हेलो स्टूडेंट, मैं पाइथन की नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूँ। मैं पांच पांच क्वेश्चंस लेके आप लोगों को तैयारी कराता जा रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही तरह का आपको पांच क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन पे नेक्स्ट। द आउटपुट, आपको आउटपुट देना है। देखिए यहाँ पे एक इन्होंने फाइंड नाम का फंक्शंस बनाया है। फाइंड फंक्शंस के अंदर इन्होंने दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं, ए और एस्ट्रिक बी बी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम सिंगल एस्ट्रिक पास करते हैं तो वो टपल टाइप की वैल्यू लेता है, और जब डबल एस्ट्रिक पास करते हैं तो डिक्शनरी टाइप की वैल्यू लेता है। चलिए मैं देखता हूं यहां से। नेक्स्ट फाइंड फंक्शन जब इन्होंने कॉल किया तो ए में तो लेटर स्टोर कर दिया, और बी में हमारा ए कोलन बी बी कोलन टू ऐसे स्टोर होगा। तो इसका टाइप जो होगा वो डिक्शनरी टाइप होगा। तो पहले क्वेश्चन का आपका जवाब सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इन्होंने आउटपुट पूछा है, लेकिन यहां पे इन्होंने तीन की वैल्यू की लिस्ट बनाई है। तीन वैल्यू लिस्ट में नहीं ना, इन्होंने आगे पीछे कोई स्पेस नहीं दे रखी। यहाँ पे पहले ध्यान दे दो, और ज्वाइन में भी कोई स्पेस नहीं दे रखी इन्होंने। तो आप लोगों का जब इस फंक्शंस को जब ज्वाइन करोगे तो तीनों वैल्यू आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। तो आपका और ना लिस्ट बन के आएगा, नहीं तो लिस्ट तो बन के नहीं आएगा। तो ए और सी इनमें से नहीं सही है। लेकिन अब बी में देख लीजिए, इन्होंने स्पेस नहीं दे रखा है, तो बी हमारा कोई स्पेस नहीं, तो बी आंसर इसका सही जा रहा है। लेकिन अगर यहां पे इन्होंने स्पेस दे दी होती तो आपका डी ऑप्शन भी सही जा सकता था। तो इसका जो करंट क्वेश्चन है उसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आइडेंटिफायर से तो आपको एक क्वेश्चन मिलना ही है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। इन आइडेंटिफायर्स के लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं। आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय आप किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो आइडेंटिफायर गलत होता है। ना किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी गलत होता है। आइडेंटिफायर में आप कोई स्पेशल सिंबल भी यहां पे भी दे रखा है, ये भी नहीं। आप आइडेंटिफायर में अंडर स्कोर लगा सकते हो, या अल्फाबेट्स पे भी दे सकते हो। तो अल्फाबेट्स ए बी अंडर स्कोर वन, ये भी सही हो जाता, ये भी सही होता। तो आइडेंटिफायर पहचानने के लिए आपका अल्फाबेट या अंडर स्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आंख बंद करके आप टिक मार दीजिए। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट? आपको आउटपुट देना है एक सूडो कोड, मतलब इन्होंने एक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करा है एंड ऑपरेटर से। तो चलिए देखते हैं। जब भी हम लोगों का दो वैल्यू दी गई है, ए और बी, ए की 1 वैल्यू दी गई, बी की 5 वैल्यू दी गई है, और एंड ऑपरेटर इन्होंने लगाया हुआ है। एंड ऑपरेटर देखिए, जब हम सिंगल एंड लगाते हैं तो ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर में चला जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी बाइनरी निकाल के फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 5 का अगर हम बाइनरी निकालते हैं तो 5 की बाइनरी हो जाती है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आ गया, 2 फिर 1 0 1। तो 5 की बाइनरी आ गई 1 0 1, और 1 की बाइनरी जो होगी 1 ही होगी। अब इसको ऐड करेंगे कंडीशन 0 0, तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स, तो हमारा फॉल्स आंसर आ जाएगा, फॉल्स 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 आ जाएगा, और ट्रू 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 आंसर आएगा। तो 1 आंसर इसका सही है इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने बोला है एंड ऑपरेशंस। एंड ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग मतलब एंड एक ऑपरेशन होता है जहां पे हम लोग दो कंडीशन आपस में ट्रू होती है तो ट्रू आंसर देता है। तो आपको ये बताऊंगा, जब नंबर के केस में अगर कोई भी नंबर ये दे रहे हैं तो उसका आंसर 1 ही रिप्रेजेंट किया जाता है, खाली 0 के केस में फॉल्स जाता है। तो उस केस में अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो 5 और 1 दोनों 1 1 देंगे, तो दोनों कंडीशन ट्रू तो 1, तो दोनों तरह से 1 ही आंसर सही है। आपको दोनों तरीके से चेक करा दिया मैंने, बिटवाइज ऑपरेटर से भी चेक करा दिया और एंड ऑपरेशन से भी चेक करा दिया। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ए में 10 डाला है, बी में 5 डाला है। चलिए ए मॉड ए माइनस 6। हाँ, पांचवें क्वेश्चन में आप लोगों को ए की वैल्यू आपको 10 दी गई है और बी की वैल्यू आपको 5 दी गई है। तो यहां पे ए मॉड, मॉड आपका जो निकालता है वो रिमाइंडर पार्ट कैलकुलेट करता है। ए मॉड ए माइनस 6, मतलब ए की वैल्यू हमारी 10 है, 10 में से 6 गया 4, तो ए की वैल्यू 10 रिमाइंडर बाय 4, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब ए में हमारा 2 वैल्यू आ गई।
फिर नेक्स्ट इन्होंने b इक्वल टू बी इसी तरह कैलकुलेट किया है। b की वैल्यू इन्होंने 5 दी गई है, 5% मॉड b माइनस 2, बी की वैल्यू 5 दी है, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 3। तो इसका भी 5 से अगर 3 से रिमाइंडर निकालेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो a में 2 आ गया, b में 2 आ गया। अब a माइनस b इन्होंने प्रिंट किया है, तो 2 माइनस 2 0। तो आपका b आंसर सही है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।